हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि मॉडल पेपर, जो कि आज हम 19वें नंबर को डिस्कस करेंगे। और ये एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा से प्रकाशित किया गया भाई, एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा, भाई विवेक सर के द्वारा, ठीक है, कलम से क्रांति। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस शीट नंबर हमको 19वें को डिस्कस करेंगे, जो कि विवेक सर के द्वारा से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है पीडीएफ सर पीडीएफ दे दीजिए। तो पीडीएफ के लिए मैं पहले भी बोला था कि पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और इसे ज्वाइन करिए। तो पहले इसका एक शर्त रखा था। क्यों शर्त रखा था? क्योंकि भाई पीडीएफ मंगाने के लिए हम अपने पैसे लगा के पीडीएफ मंगाते हैं, ठीक है, और व्यूज भी अच्छा होता है, आप लोग देते नहीं है रिव्यू। तो इस पीडीएफ लेने के लिए आपको यही आपको नियम है कि आपको 500 फटाफट फॉलो जो है कि बढ़ाना है, ठीक है, या 500 लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है, जब तक 500 लोग ज्वाइन नहीं होंगे तब तक पूरा पीडीएफ नहीं मिलेगा, चाहे एग्जाम बीत जाए चाहे नहीं बीते, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को पीडीएफ फ्री में चाहिए तो जल्दी जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को 500 जिस दिन ज्वाइन हो जाएगा, 20 का 20 मैं प्रैक्टिस शीट फटाफट डालूंगा। ठीक है, जिस दिन तक 500 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं उस दिन तक मैं बस 5-7 तक ही पीडीएफ अब यहाँ टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा। ठीक है, अब रही बात, इसमें हम जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो पीडीएफ दे दिए जाएंगे वहीं से आपको करना है। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जल्दी फटाफट 500 ग्रुप जो है कि फॉलो करना है लोगों को, और उसके बाद आप पीडीएफ का लुत्फ फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्द का परिवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है फूल का परिवाची शब्द क्या होगा? तो फूल का परिवाची शब्द जो है कि पुष्प हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, व्यापक शब्द में कौन सा संधि है? तो व्यापक शब्द में जो है कि यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि संधि दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। नीचे दिए गद्य के कुछ शब्द छोड़ दिए गए और प्रत्येक रिक्त स्थान के चारों विकल्प दिए गए। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान पर पूर्ति करना है? ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर अपने भर देते हैं, उसके बाद सेंटेंस को हम पूरा करेंगे। तो चौथे नंबर पर हमारा यहाँ पर उद्योग हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उद्योग। ठीक है, उद्योग। ठीक है, अब 5वें नंबर पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पीढ़ी, दूसरे नंबर पर पीढ़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए 6ठे नंबर में दिया हुआ है, 6ठे नंबर में हमारा हो जाएगा यहाँ पर ज्यों ज्यों हो जाएगा। ठीक है, ज्यों ज्यों। उसके बाद यहाँ पर 7वें नंबर पर हमारा हो जाएगा प्रवास। उसके बाद 8वें नंबर पर यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8वां नंबर, यहाँ पर हमारा सेंटेंस पूरा करने के लिए हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ देते हैं। सेंटेंस कह रहा है, हर युग का अपना अपना प्रिय उद्योग होता है और इन दिनों यह उद्योग बनाना है। देश की नई पीढ़ी को विदेशों का रास्ता दिखाने का ज्यों ज्यों का यह रास्ता खुल रहा है, त्यों त्यों लगता है मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे या भूख से सूखती हुई अंधेरी गलियां विदेश प्रवास का रास्ता तलाश रही है। गांव खाली हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से बता दें, पहले में उद्योग, यहाँ पर जो है कि दूसरे में पीढ़ी, यहाँ पर ज्यों का ज्यों और यहाँ पर प्रवास हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वें नंबर को हम डिस्कस करेंगे। 9वां नंबर दिया हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से सम्मानित हिंदी साहित्य इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 9वां का बी, यानी कि कृष्ण सोवियत है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा 10वां का ए, ये श्लेष अलंकार कहलाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहीं सयानो काम राम को सुमिरन की जौन पर स्वार्थ के काज शीश आगे घर दौज। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर जो है कि रोला छंद का उपयोग किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि क्रोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, को गोलमाल करना का हमें क्या बताना है? तो मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ बताना क्या हो जाएगा? तो गोलमाल करने का हमारा अर्थ हो जाएगा यहाँ पर 13 नंबर का बी, यानी कि बेईमानी करना। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी, यानी कि कोष्टक का जो है कि कोष्टक चिन्ह का जो है कि प्रयोग होता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में जो है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ शब्द में जो है कि व्यंजन संधि दिया हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरोगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होता है? तो पुरोगामी शब्द में जो है कि यहाँ पर पूर्व जो है कि उपसर्ग प्रयोग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनंदनीय में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अन्य है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कमल अपने दोस्तों के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्यांश में शब्द क्या हो जाएगा? तो 19 का हमारा बी हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो 20वां का हमारा सी हो जाएगा, यानी बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, इसमें जो है कि भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, इस वाक्य का क्रिया का प्रकार बताइए, क्या हो जाएगा? तो इसका प्रकार जो कि पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पराये लोगों का क्या भरोसा वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 22 का ए, यानी कि गुणवाचक विशेषण है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, तो 23 का डी हो जाएगा कि अगर तुम्हें दिल्ली जाना है तो चले जाओ, इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदर छत से कूद पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आपदान कारक दिया हुआ है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कागज शब्द का बहुवचन जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कागजात हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 26 का बी हो जाएगा, यानी कि ख्याति हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें से मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो का चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए वनों का काटा जाना बहुत साधारण बात है। तो इसमें क्या बताना है हमें कोई त्रुटि नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए, उसी विकल्प में से चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प हो। यहाँ पर प्रश्न दिया है, जानने का इच्छुक क्या कहलाता है? तो जानने का इच्छुक जो है ये जिज्ञासु कहलाता है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प में चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही अर्थ है। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप निश्चित नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चिंतित रहते हैं, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों का परिवाची शब्द ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो किरण का परिवाची शब्द क्या होगा? तो किरण का परिवाची शब्द जो है कि यहाँ पर रश्मि हो जाएगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही विकल्प है। तो तत्सम रूप का सही विकल्प का दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न क्या दिया हुआ है? जब हम गांव जाते हैं तब वहाँ खाट पर ही सोते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि जब हम गांव जाते हैं तब हम वहाँ पर खटवा पर सोते हैं, खटवा पर ही सोते हैं, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से बताना है कोष्टक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खुर्ज और दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? 32 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी, यानी कि खुजली किया जा सकता है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साहित्य जनता की चिंतावृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये जो है कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो है कि यहाँ पर रामविलास शर्मा को दिया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली जो है कि यहाँ पर कन्नौज है, आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली नहीं है तो 37 का बी हो जाएगा, यानी मालवी बोली जो है ये पहाड़ी बोली नहीं है, ठीक है। बाकी जो है देखिए यहाँ पर कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी ये जो है कि पहाड़ी बोली है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 38 जीके जीएस के क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो रिट जारी करने का अधिकार जो है कि अनुच्छेद 226 के अनुसार है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोत्तम किस्म का लॉ आयस कौन सा है जिसमें लगभग 72% तक लोहे का अंश होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 39 का डी, यानी कि मैग्नेटाइट का होता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों से लगती है? तो 38वीं समानांतर सीमा रेखा जो है ये जो है कि 40 का डी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया से लगती है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची शेड्यूल किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची शेड्यूल जो होता है ये जो है कि ये जीएसटी परिषद के द्वारा जो है कि तैयार होता है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व सल्फर एवं उसके ऑक्साइड का प्राकृतिक क्या होता है? तो उसके प्राकृतिक जो है कि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार वनस्पतियों से सड़ने से होता है, आंसर हमारा इसमें जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने व्यापार उपचार महानिदेशालय और विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय विभाग के संबंध में कार्य करता है? तो ये जो है कि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है,
ट्विटर एक्स वर्तमान चेयरमैन कौन है? ट्विटर के एक्स चेयरमैन जो है कि यहाँ पर 44 का सी हो जाएगा, यानी कि एलोन मस्क हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेबसाइट या सर्वर को कई अनुरोध से भरकर उसे ऑफलाइन करने के हमले को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि 45 का हमारा बी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड विनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवाला चैनल और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने के लिए किसके साथ समन्वित कार्रवाई की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 46 का बी, यानी कि वित्तीय और सूचना संस्था के द्वारा जो है कि कार्रवाई की जाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार न्यायालयों का गठन अधिनियम किस धारा के तहत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा धारा 30 के अंतर्गत किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेफ्रॉन के ऊपर हिस्से पर मौजूद कप के आकार के थैले को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं क्या कहलाता है? तो ये जो है कि ये संगामी मिश्रण कहलाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा प्राथमिक अवशेषण और किस आधार पर शुरू किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पर शुरू किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट गेन जीएसटी स्लैब सुधार किस तारीख को प्रभावित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 51 का ए, यानी कि 22 सितंबर को प्रभावित हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि उद्योग है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है? तो महात्मा की उपाधि जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों को जो है कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसका मकबरा गोल गुंबज के नाम से विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा 55 का बी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह का गुंबद जो है कि ये मकबरा के नाम से मशहूर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना कब की गई थी? तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है कि ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखेंगे, सरायकेला छऊ का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो सरायकेला छऊ का संबंध जो है कि ये जो है कि झारखंड से है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइजीरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी और मुद्रा 58 का बी हो जाएगा, यानी कि अजूबा नाइजीरिया नायर है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छूमंडल विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में 15 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? तो आंसर हो जाएगा 59 का बी, यानी कि इंजीनियर दिवस होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RH फैक्ट की खोज किसने किया था? तो RH का फैक्ट की खोज जो है कि 60वां का बी हो जाएगा, के लैड स्टीनर और SM विनर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द विंस कोड और इन्फेनो के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि डैन ब्राउन है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो मिट्टी का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा वसील डोकुचेव के द्वारा किया गया था। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए फटाफट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 63 का जो है कि यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1937 में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूसा, बोटन, वरुड़ा, पीताम्बरी और रोहिणी किस फसल की किस्में हैं? तो ये जो है कि 64 का हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ 64 का सी हो जाएगा, यानी सरसों लाई हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रागनी लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये जो है कि पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्था जो है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये चौका घाट वाराणसी में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसान बही योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किसान बही योजना जो है ये 1992 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा कजरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कजरी महोत्सव जो है ये मिर्जापुर में शुरू किया गया था या आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो है कि आबादी शहरी क्षेत्र जो यहाँ पूछा है तो 69 का बी हो जाएगा, 31.16% रहती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें रेमन मैक्सवेल पुरस्कार मिला है वे कौन है? तो ये जो है कि मदर टेरेसा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1972 में शिमला समझौता के बाद किस सीमा को नियंत्रित रेखा के नाम LOC के नाम से दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 71 का, यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में असमिया भाषा के लिए काढ़ी खेलर साधु उपन्यास किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 73 का ए, यानी कि देवव्रत दास को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 74 का यहाँ पर सी, यानी कि शामली शहद में जो है कि सुलेमित नहीं है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।